श्योर भाई। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनगल्फिंग आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव से मैं बता दूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ जो पढ़ा था ना वो सिर्फ एनगल्फिंग का पढ़ा था। अब इसमें एक पॉइंट और ज्यादा कर रहे हैं। वो पॉइंट जब हम ज्यादा कर लेंगे ना तो उसमें हमें एक फायदा और भी है, और वो फायदा क्या है? वो फायदा ये है कि वो जोन हमारे लिए बेइंतहा स्ट्रॉन्ग और भी हो जाता है। ठीक है, और वो क्या चीज है? अब मैंने यहाँ पर एक जोन ले लिया, ये तमाम मैं खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जोन ले लिया, ये बाय जोन मैंने ले लिया। हालांकि जोन बड़ा है, ठीक है, या चलो ये छोड़ दे, छोटा जोन ले लेते हैं। ये वाला जोन मैंने ले लिया बाय का, ठीक है। ये जोन मैंने ड्रा कर दिया। अब मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट ऊपर चली जाए, साइडवे बना दे। साइडवे बनने के बाद जैसे मार्केट इसमें आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे टच करने के बाद ऊपर चले जाएगी। दूसरे अटेम्प्ट पे जब आएगी तो वो जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको कोइंसिडेंस देख के हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ज्यादा ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, इसी जोन के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो यहाँ पर हमें एक सेटअप और मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये वाला सेटअप हमें मिल रहा है। ये वाला सेटअप मैं एक्स्ट्रा दूसरा ड्रा कर लूंगा। ये वाला सेटअप, ये कौन सा जोन है? ये है इनगल्फिंग सेल। सेल। इनगल्फिंग सेल सेल था है। ना, इनगल्फिंग सेल था। इनगल्फिंग सेल हाँ, फेल ब्रेक हो हो गया। गया, ब्रेक हो गया, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये जब ब्रेक हो गया तो फिर हमने क्या करना है? हमने बाइक की एंट्री देखनी है। जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन में एंटर हो गई तो यहाँ पर हमें इनगल्फिंग बाय मिल गया, ठीक है। इनगल्फिंग बाय हमें मिल गया, फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने कॉल देना है M1 या M5। मैं M1 कॉल लेता हूँ। सॉरी। ओके, ये एम ये जोन है हमारा साथ, ये वाला जोन है, ठीक है। आ जाते हैं हम ये। ओके, अब यहाँ पर देख ले, हमने क्या देखना है? इनगल्फिंग सेल फेल हो गया था तो हमने बाय की एंट्री देखनी है। तो अब आ जाए इस जोन में, आ गए हम इस जोन में आ गए। यहाँ पर चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर देख ले, M1 है ये, ठीक है, M1। क्योंकि ज्यादातर प्रो ट्रेडर जो होते हैं ना वो M1 पे काम करते हैं, जोन बड़ा ड्रा कर लेते हैं, M30 H1 का ड्रा कर लेते हैं और एंट्री M1 में लेते हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ M1 में काम करता है, हालांकि वो M1 पे काम नहीं करता। उसने जोन ड्रा किया होता है पहले, चाहे वो जिस सेटअप का भी हो, लेकिन एंट्री वो M1 में लेता है, ठीक है। वो एंट्री किस तरह लेगा? फर्स्ट कंफर्मेशन हमें वहां पर मिली थी H1 में, ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद हम जब M1 में आ जाएंगे तो ये देख ले, यहाँ पर आपका एंगल में बाय। एक मिनट, थोड़ा सा नजदीक कर लूं। ये देख ले, इनगल्फिंग बाय नजर आ रहा है। सेकंड हाँ। कंफर्मेशन आप ये ले ले, ये तस्वीर कर ले। फर्स्ट कंफर्मेशन आपका H1 का हो गया, सेकंड कंफर्मेशन आप यहाँ पर आ जाए। चलो, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आ रही कि यार ये तो वो H1 का है, ये M1 का है, तो ठीक है, आप इस जगह को M1 ले ले, सॉरी इस जगह को कंफर्मेशन 1 ले ले। फर्स्ट कंफर्मेशन ले लिया, फिर आप ले ले सेकंड कंफर्मेशन, ये साथ में ही बनी हुई है सेकंड कंफर्मेशन, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन बन गई, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, हमारी एंट्री यहाँ पर थी, यहाँ पर हमारी एंट्री थी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि हमने रिटेस्ट का वेट करना होता है। जब रिटेस्ट का वेट हम करेंगे तो हमारा एसएल कम आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एंटर हो जाते 1968 से तो हमारा एसएल यहाँ पर आएगा, क्योंकि जोन के नीचे आएगा फेकआउट से बचने के लिए। 1960 यानी कि मिनिमम मैक्सिमम 80 पिप्स हमारा एसएल आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेट कर ले, किस चीज का? रिटेस्ट का वेट कर ले। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था 1968, हमने रिटेस्ट का वेट कर दिया। वेट करने के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एक और एविडेंस मिल गया हमें, इनगल्फिंग बाय, ठीक है। अब यहाँ से हम पेजेस तक एंट्री ले सकते हैं। 1966 से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर 1966 से हम एंट्री ले लेना
तो कम से कम हमारा एसएल थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1960, 1961, 1961 तक आ जाएगा, यानी कि 50 पिप्स। वहां पर जो हमारा एसएल था वो मैक्सिमम 80 पिप्स आ रहा था, टेस्ट का हमने वेट कर दिया, तो फिर हमारा एसएल कितना आ गया, 50 पिप्स। फिर यहाँ से हम अगर एंटर हो जाए, हम एंटर हो गए, एंटर होने के बाद 1966 से एंटर हो गए, देख लो जहां तक 1980 मैक्सिमम 240 पिप्स के, सॉरी 140 पिप्स, ठीक है 140 पिप्स H1 पे, क्योंकि हमारा सेटअप कौन सा था, H1 का। जिस तरह मैंने कहा था कि H1 में अगर हम देखें ना, तो कम से कम वो हमें 100 पिप्स देगी, और मैक्सिमम वो जितने भी दे दे, तो कम से तो ज्यादा हो गया ना, 100 पिप्स से तो ज्यादा है, तो यानी कि 140 पिप्स H1 का सेटअप। एंट्री हमने किस में ली थी, M1 पे, ठीक है। अब दोबारा दोबारा अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए, हालांकि मार्केट यहाँ पर नहीं आई फिलहाल, नहीं आई, लेकिन हमने वेट करना है इस चीज का। ओके, मार्केट आ गई, मार्केट आ गई, बहुत ज्यादा साइडवे, ये देख ले कितनी बड़ी साइडवे है। जितनी बड़ी साइडवे होगी ना, तो ये याद रखना उतनी ही हमारी ये जोन जो होगा ना, ये जोन बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होगा, ये मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ गई, देख ले, हालांकि जोन के अंदर नहीं चली गई, ठीक है। अगर ये देख ले इनगल्फिंग बाय, ये इनगल्फिंग बाय, ठीक है, यहाँ पर एंटर हो जाते तो आपको पिप्स कम मिलते, छोड़ दे ना एंटर हो। अब देख ले, ये मुकम्मल हमारे साथ एक और साइडवे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुकम्मल साइडवे है, ठीक है। छोड़ दे, यहाँ पर आपने एंट्री नहीं ली तो कोई बात नहीं, वेट कर ले, दोबारा आ गई जोन में, कंप्लीट मुकम्मल जोन में आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल गई एक इनगल्फिंग बाय, ठीक है, इनगल्फिंग बाय फर्स्ट, दूसरा ये वाला एनगल्फिंग बाय, ठीक है, एनगल्फिंग बाय। यहाँ से हमारी एंट्री थी, एंट्री 1964 से, लेकिन मैंने क्या कहा था कि रिटेस्ट का वेट करना है। देख ले, रिटेस्ट इस जोन को ही रिटेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट 1963। एसएल हमारा जोन से कम 10 पिप्स नीचे होगा, 10 या 15 पिप्स नीचे होगा। अगर ये 1961 है, 1960 10 पिप्स नीचे है, ठीक है। यहाँ पर हम एंटर हो गए 1963 से हम एंटर हो गए। फिर देख ले मार्केट कितने पिप्स दे दिए, 1972, 90 पिप्स फिर हमें आसानी से दे दिए। फिर दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर आ गई, जोन के अंदर आ गई, हमने वेट किया, वेट करने के बाद फर्स्ट एनगल्फिंग बाय, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा सेकेंड एनगल्फिंग बाय, सेकेंड एनगल्फिंग बाय, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, लेकिन रिटर्स का वेट हमने कर दिया, यहाँ से हम एंटर हो गए 1963 से दोबारा, हमारा एसएल उसी 1960 पे 30 पिप्स हमारा एसएल है, ठीक है। फिर देख ले, अच्छा यहाँ तक मार्केट आई है 1975, मैक्सिमम 120 पिप्स। हालांकि सेटअप वही H1 ही है, कभी 90 पिप्स, कभी 100 पिप्स, कभी 120 पिप्स, कभी 160 पिप्स मार्केट इजीली आपको दे देती है, अगर हम एनगल्फिंग पे सिर्फ काम कर लें। अब मैंने आपको, आप देख ले, यहाँ पे मैंने नई सपोर्ट बनाए हुए, नए रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, जो कि क्रिटिकल में यूज करता हूँ, क्रिटिकल का लफ्ज में यूज करता हूँ। वो क्रिटिकल का लफ्ज में क्यों यूज करता हूँ, हमने हम क्रिटिकल जोन किस तरह बनाएंगे। अब देख ले, यहाँ पर कितने एंगल्फिंग बाय है, अगर हम देख ले, ये देख ले, ये फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, ये हो गया हमारे साथ दूसरा एंगल्फिंग बाय, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ तीसरा एंगल्फिंग बाय, ये हो गया हमारे साथ चौथा एंगल्फिंग बाय, ठीक है। फिर इस तरफ आ जाए, नेक्स्ट एंगल्फिंग बाय, नेक्स्ट एंगल्फिंग बाय, इसके बाद फिर एंगल्फिंग बाय, यानी कि अगर हम देख लेना, इस एक लाइन में कितनी एंगल्फिंग बाय बन रही है, इस एक लाइन में देख लीजिए, ये वाली लाइन जो है,
1 2 3 4 5 6 एंगल या 7 एंगल्फिंग बाय एक ही लाइन में बन रही है कि नहीं? सही भाई, या क्वेश्चन है जी ये किस एंगल से भाई, यहाँ जो आपने ये बताया कंफर्मेशन, समझ नहीं आई बात की। ये एंगल सिंह भाई किस तरह है? बता रहा हूँ, एक ये जो जोन में मिनट। जोन एक में ये जो है। दोबारा बता रहा हूँ। हमारा जोन एनगल्फिंग सेल वाला फेल हो गया था, और फर्स्ट कंफर्मेशन हमें एंगल्फिंग बाय की मिली थी। तो मैंने क्या कहा था कि जब एंगल्फिंग सेल सेटअप फेल हो जाए तो हमने देखना क्या है, सिर्फ एक ही चीज हमने देखनी है, एंगल्फिंग बाय हमने देखनी है। ठीक है, तो सिंपल। अब देख ले यहाँ पर एंगल्फिंग बाय, क्यों ये रेड कैंडल है, दो कैंडल ने इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये एनगल्फिंग बाय फर्स्ट जोन। ठीक है, दूसरा जोन ये नजर आ रहा है रेड कैंडल, फिर एंगल्फिंग बाय, इसको भी आप तस्वुर कर ले एंगल्फिंग बाय पे, खींच ले इसको। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब इसी लाइन में ही देखे, इसी दो जोन जो मैंने बनाए हुए, इसी जोन में हमने देखना है कि एंगल्फिंग बाय और मिल रहा है कि नहीं। ये हो गया हमारे साथ ये रेड कैंडल, तीसरा एंगल्फिंग बाय। इसका कलर भी मैं चेंज कर लूंगा। ओके, तीसरा एंगल्फिंग बाय। इसी जोन में अगर मैं और देख लूं तो ये चौथा एनगल्फिंग बाय यहां से बन रहा है। यानी कि एक ही जोन में, ये देख ले, एक ही जोन है, एक ही लाइन बना हुई है, ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, इसी जोन में ही हमें एंगल्फिंग बाय मिल रही है। कितनी कितनी है, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 मिल गई है। ठीक है, तो ये जोन हम क्या तस्वर कर लेंगे, इस जोन को हम क्रिटिकल जोन तस्वर कर लेंगे। और क्रिटिकल लाइन जो मैं लगाता हूं ना, वो कहां पर मैं लगाऊंगा? अब ये देख ले, जहां पर ये तमाम के तमाम जोन्स मिले हुए हैं, ये देख ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर तमाम के तमाम जोन मिले हुए, तो एक लाइन में यहाँ पर ड्रा कर लूंगा, ये वाला। ठीक है, और दूसरा लाइन मैं यहाँ पर ड्रा कर लूंगा, जहां पर ये तमाम के तमाम जोन मिले हुए, ये वाला। अब यहां से मैं ये तमाम के तमाम जोन्स खत्म कर दूंगा। अब आपको क्लियर समझ आ जाएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिटिकल जोन है। अब देख ले, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन एक कैंडल जब ब्रेकआउट दे देता है ना, और दूसरे कैंडल दोबारा जोन में चले जाए, तो ये समझ जाए कि ये फेकआउट है। हमारा फेक आउट एसएल, है, हाँ। जी जी, हमारा एसएल तो वैसे भी यहाँ पर होगा, ये हमारा जोन है, इस जोन से नीचे होगा। अगर हम यहाँ से एंटर हो जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारा एसएल नीचे है। अब देख ले, इस क्रिटिकल जोन को देख ले, जैसे ही मार्केट आ गई, टच करके ऊपर चली गई, फिर आ गई टच करके एक कैंडल ऊपर चली गई, फिर आ गई टच करके यहाँ से निकल गई। क्योंकि ये जोन क्या है, यहाँ पर बेइंतहा ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। समझा गई, इसलिए हम इसको क्रिटिकल जोन या HLZ, ज्यादातर मैं यूज करता हूँ HLZ बाय जोन, HLZ बाय जोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल से क्या है? हाँ। हाई लिक्विडिटी जोन बाय। यहां से हम ओ। जैसे मार्केट यहाँ पर आएगी, हम दोबारा यहाँ से एंटर हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, फिर तो मार्केट नहीं आई। मतलब ये एक एकुमुलेशन जोन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुंच जाए ना, जैसे ही मार्केट इस जगह पर पहुंच जाए, तो हमने यहाँ पर क्या करना क्रिटिकल है, जोन पे। हम यहाँ से एंटर होंगे। जैसे एक एविडेंस मिलता है ना, एक एविडेंस, जस्ट वन, क्योंकि यहाँ पर हमें एविडेंस बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। एविडेंस बहुत ज्यादा मिले हैं, तो जैसे हमें एक ही एविडेंस मिल जाए ना M1 में, हम्म। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम्म। एंटर हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, हमारा एसएल इस जोन से कम 10-15 पिप्स नीचे आएगा, ताकि हम फेकआउट से बच सके। ठीक है, ये मेन पॉइंट है एनगल्फिंग में, कि जो हम एसएलजी जोन बनाते हैं ना, तो वो इस तरह बनाते हैं, यहाँ से भाईजान मार्केट। एक बात थी, जी जी। ये जो हमारा जो 1 आवर का जोन है ना, तो हम्म। इसका रिसेंट कहीं नीचे कहीं जो स्विंग है, वो हमारा तो एसएल हो भी तो सकता है ना। हाँ हाँ। हमारा रिसेंट जो ये जो हमारा 1 आवर का जो जोन है,
जी जी इसका इसका तो हम इसका नीचे ही तो हमारा एसएल लगाते हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन इसका 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 जोन के जो रिसेंट लो है, मतलब हाँ इसका जोन के बाहर, माने मतलब वो पहले पहले वाला जो लो था, हाँ स्विंग लो, जी जी उसको भी तो हम एसएल लगा सकते हैं ना। जी जी उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात के लिए जितना आप लगे, यानी कि आप कहते हैं कि यार एसल हेड ना हो जाए ना, तो फिर आप यहाँ पर हाँ हाँ हाँ। रख सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर कहता हूँ, हालांकि मैं जब एंट्री लेता हूँ ना M1 में, ये मैं आपको आज बता दूं, मैं जब एंट्री लेता हूँ ना M1 में, तो मेरा एसल जो होता है ना, वो M1 के हिसाब से होता है। ये जोन जो मैंने ड्रा किया है ना, मेरा एसल यहाँ पर पड़ा होता है, यहाँ पर। लेकिन वो हाँ, मैं रिस्क मतलब रिस्क लेता हूँ, वो मैं रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है हाँ ना हाँ हाँ कि मार्केट ने क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल मैंने हाँ हाँ तकरीबन कम से कम 5-6 महीने हो गए मेरे, मेरे तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए कि मैं इसी एंगल्फिंग पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे एंगल्फिंग का कम से कम 50 से 60% अंदाजा हो गया है कि हाँ, इस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन आप हाँ लोगों के हाँ लिए कह भाई। रहा हूँ कि कम से कम आप अपना एसएल इस जोन से नीचे रखें, ताकि आप फेकआउट से बच जाए। ठीक है। इधर तो दिया, एक तो फेक आउट दे दिया। तो फेकआउट तो दिया है, लेकिन देख लेना, मैंने क्या कहा था कि हाँ जोन से कम 10-15 पिप्स नीचे रखना है। ये है 1961.3, हमारा एसएल आएगा 1960.3। 10 पिप्स अगर हम 15 कर ले, 1959.8 हमारा एसएल यहाँ पर आएगा। अब देख ले, हमारा एसएल फिर भी बच हुआ है। हम्म, ठीक है। हाँ भाई चलो। अगर यहाँ पर हम देख लें, जिस तरह मैंने कहा था कि हम अगर M1 में एंट्री लेते हैं ना, मैं जब M1 में एंट्री लेता हूँ, तो मैं इस जोन से कम 10 पिप्स नीचे रखता हूँ। ये देख ले, ये जोन है ना एक ब्लू कलर का, इससे मैं 10-15 पिप्स नीचे रखता हूँ। तो ये है 1963.5, 1962.1, ये मेरा एसएल यहाँ होता है। और देख ले, मेरा एसएल भी बच गया है। अब समझ आ गई। बहुत ही अच्छा है। लेकिन और एक बात है, जी जी हम वो जो जब वन वन मिनट में जो एंट्री लेते हैं ना, जी जी। तब एक और कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, जो हेके नशी कैंडल है ना, उसको भी तो हम यूज करके एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। किस कैंडल को? हेके नशी कैंडल, ये कौन सी कैंडल है हमारा यार? जो कैंडल स्टिक्स जो ये, वो आप वो जो इंडिकेटर के साइड में देखो, जो कैंडल है ना, उधर है हेके नशी है, बार चार्ट है, इंडिकेटर में? इंडिकेटर के लेफ्ट साइड में। हाँ 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 हाँ। ये वाला कैंडल्स उधर, कैंडल्स। हाँ हाँ हाँ, उधर देखो है क्या नशी है। उसको तो हम यूज करके वन मिनट में जो कॉन्फर्मेशन है वो एक तो बढ़ा सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे है क्या नशी दे दो। सॉरी भाई, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ओ, ओके भाईजान, ओके नहीं भाईजान, नहीं, नो खैर आप प्रॉब्लम, नो दोबारा प्रॉब्लम। कह रहे, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है। मेरा हिंदी उर्दू बहुत ही खराब है भाईजान, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल में सीखेंगे ना यार। मोहतरम बांग्लादेश से है, उनके उर्दू भी क्या बांग्लादेश से नहीं, है वो अगर ना। इसकी क्वेश्चन किसी को समझ आई तो आप किसी कोई और खैर मुझे एक्सप्लेन कर दे, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर नहीं, वो दूंगा कोई उसको। कैंडल का नेम ले रहे हैं कि जो ये वैसे होता है ना, एमर टाइप या डोजी टाइप, और इस तरह को कैंडल का नेम ले रहे हैं, पता नहीं अच्छा कौन अच्छा सी अच्छा अच्छा कैंडल का अच्छा। नेम ले रहे अच्छा ठीक है नहीं ठीक है, नहीं अब नहीं नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप वो उधर वो जो कैंडल लिया था, जो ऑप्शन है उधर जाओ, जाके देखो है कि नशी है। हाँ, क्लिक करो और हाँ नीचे देखो, नीचे 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 अजय है कि नशी, ऊपर 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 ऊपर, रेनको के ऊपर, उसका ऊपर, हाँ हाँ हाँ, वो वही वही वही। ये क्या चीज है? इसको लेके, हाँ, इसको लो, हाँ? दे दो भाईजान। आप देखो, आप वन मिनट में चले जाओ। ये क्या है? ये तो सारे मिक्स है यार। हमारा जो वन मिनट का जो जोन था, एक हमारा जो मिनट। नहीं आ रहा है, ये हमारा एंट्री जोन खोजो, एंट्री जोन। ये हमारा इंट्रो, ये वाला HLZ बाय, ये वाला। हाँ, उधर देखो, जो वीक ऊपर ऊपर आ रहा है ना, जो ग्रीन कैंडल है, ये एक हाँ, आपको ट्रेंड बता देगा। ये ये जो वाला। हेकेनशी कैंडल है ना, हाँ, ये अच्छा हेकेनशी कैंडल है, ये आपको ट्रेंड बता देगा। जब अच्छा ऊपर ऊपर वीक और ग्रीन होगा, इसका मतलब आप ये आप ट्रेंड है। जब दोनों की तरफ वीक होगा, मतलब ये साइडवेज है।
मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो अच्छा देखो अच्छा, डोजी टाइप, हाँ, अब अगर जो वेट, रेड कैंडल हो नीचे नीचे वीक, मतलब आपको बता देगा कि डाउन ट्रेंड में ही है। अच्छा आप अच्छा इसको एक अच्छा, कॉन्फर्मेशन ले सकते हो। हाँ यार देखो ये हमारा वो ठीक है। जो जोन है उसको उसकी उसकी तरफ देखो कि वो आप चला बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यार, अभी समझ आ गया यार, थैंक यू सो मच बताने का, अभी समझ आ गई बात। अच्छा है वैसे, बहुत अच्छा है वैसे नहीं ना। ये तो बहुत अच्छा है यार, ये तो कंफर्मेशन के लिए हम ले सकते जी। हैं, अगर कैंडल बन जाए ना जी। तो कंफर्मेशन के लिए तो हम ले सकते हैं, इजी होगा हमारे लिए और भी। जी। लेकिन आपको तो जोन वो जो नॉर्मल कैंडल है उसमें ही तो ढूंढना पड़ेगा। नहीं जरूरी यार ये नहीं। दोबारा बताना जो भी बताया है एविडेंस वाला। अच्छा ये एविडेंस वाला, ये एक भाई ने कहा है कि ये साइड में यहाँ पर जो इंडिकेटर्स लगा हुआ है ना, इसके साथ जो कैंडल्स बने हुए हैं, इसको आप क्लिक कर दे, यहाँ पर आ जाएगा हेकिन एशी, ये कैंडल्स है, इस पे क्लिक करने के सही। बाद आपके कैंडल्स मुकम्मल चेंज हो जाएंगे, ये देख ले, यानी कि सारे विक्स नजर आएंगे आपको। तो जिस रेड कैंडल, अगर रेड कैंडल का विक नीचे है तो समझ जाना कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर सही सही। कैंडल के विक दोनों साइड पे है तो समझ जाना कि मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवे है। लेकिन ठीक अगर ठीक ठीक। मार्केट, अगर कैंडल्स के विक्स ऊपर जा रहे हैं ना तो समझ जाना कि अब मार्केट का ट्रेंड्स चेंज होने वाला है। बाई ठीक ठीक। ट्रेंड है। जी जी बिल्कुल, तो ये भी हम एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं। सही हो गया। थैंक यू यार इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये तो अच्छा हुआ हमें एक कंफर्मेशन और भी मिल गया। ओके, मेरे भाइयों, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन निकलेगा। नहीं इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर ले, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ये जब आज प्रैक्टिस तो करोगे आज ना। तो हम, हाँ, जी आज तो हम बैठे थे, तब तो एक निकला, और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्रैक्टिस किया करें और ग्रुप में शेयर किया करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। हाँ मेरा हाँ एक हाँ, दोस्त श्योर भी श्योर है, भाईजान, श्योर सारे भाईजान। हम दोस्त भी है, हम भाई भी है, हमारा एक हाँ उस्ताद भी यहाँ पर बाकी मौजूद है, सलमान भाई भी है जो अभी आया है, वो भी आपको जवाब ना ना देगा इंशाल्लाह। मैं तो उसे गिर दूं आपका। बाकी सही भाई एक चीज और है ना, यहाँ पे जो भी मेंबर है जी जी ऑलमोस्ट हर बंदा कोई 5 महीने कोई 6 महीने कोई साल एक इनके काम कर चुका है। जी जी बिल्कुल तो सारों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो वो क्लास ले लिया करें, अगर एक बंदा बिजी होता है चलो बिल्कुल अपना अपना बिल्कुल। नॉलेज नॉलेज सारे शेयर कर दिया करेंगे, किसी ना किसी का भला हो जाएगा। अभी जो भाई ने बात की श्योर ना, श्योर भाईजान। बहुत जबरदस्त यार, कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, तो इससे भी हम सर कंफर्मेशन जी ले ये सकते हैं। क्योंकि जब 6 बंदे होंगे ना, 6 बंदे के आइडिया डिफरेंट होंगे, जहन डिफरेंट होंगे। जी वो जी जब बिल्कुल। एक दूसरे को नॉलेज देंगे वो हर बंदे का नॉलेज बढ़ेगा। नहीं इंशाल्लाह लालच हमें नहीं होगा, हम इंशाल्लाह जिस तरह मैं काम नॉलेज कर रहा हूँ ना नॉलेज दिल से, इंशाल्लाह सब दिल से काम करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारों को बरकत डाले रोजी में। आमीन आमीन, बस सिर्फ प्रैक्टिस किया करे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिस तरह का आज़म का फरमाना है, काम 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 और सिर्फ काम, मैं तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वल्लाह बहुत जल्द सीख जाओगे। मैं सबको बताता हूँ कि मैं जब सीख रहा था ना, हमारा जो मेंटर है उसके तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स थे, तो मैं जब जोन बनाता था ना तो उसको सेंड करता था तो वो मुझे जवाब नहीं देता था, क्योंकि तकरीबन 4000 स्टूडेंट को वो किस तरह जवाब देता था। तो इसलिए मैंने तकरीबन 3 महीनों में सीखा है, 3 महीनों में या 4 महीनों सही। में मैंने सीखा है। मैं तो आपको जवाब देता हूँ ना, आप जोन ड्रा करके मुझे सेंड किया करें, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अगर फिर नहीं हुआ तो मेरा सब दोस्त है, कोई ना कोई तो जवाब दे देते हैं ना कि गलत है कि नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग 1 महीने के अंदर सीख जाओगे, लेकिन आप जी प्रैक्टिस भाईजान। जरूरी है। मेरा एक ही मकसद है कि जितना मैंने सीखा है ना, सीखते हैं कि सारे। इससे ज्यादा मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हम पैसों पे सीखते हैं, हम पे करते हैं $25 हम पे करते हैं। सो ये मैंने दोपहर को भी कहा था कि $25 हम पे करते हैं सीखने के लिए, लेकिन अल्लाह की फजल से मैं ये नॉलेज फ्री में शेयर करवा रहा हूँ ताकि और भी यार मुस्तफिद हो जाए, और भी मुस्तफिद हो जाए इंशाल्लाह। भी वो पीडीएफ बुक बना रहा है हमारा जो मेंटर है, जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ उसी टाइम शेयर कर दूंगा सही हो गया जबरदस्त। इंशाल्लाह। बस सिर्फ दुआ करना हमारे लिए। ओके भाईजान। अच्छा ग्रुप में से भाईजान कौन है जो दूसरा डायरेक्ट के ऊपर काम करता है जी जी बाइनरी पे? बाइनरी भाईजान, जी जी। जी जी। ओ नहीं नहीं, बाइनरी में नहीं, मैं तकरीबन 4 साल से क्रिप्टो में हूँ। माशाल्लाह अच्छा। माशाल्लाह। बाइनरी बाइनरी तो मुझे उतना नहीं आता है, लेकिन हाँ, उसमें तो कॉल और पुट का ऑप्शन है, अच्छा। देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बाइनरी।
अच्छा सही। आप ज्यादा किस में करते हैं, बाइनांस? ओके, ये मंथली में अगर देखो हम देख 3 ले, कैंडल ये देख ले एनगल्फिंग सेल। भाईजान, ये हमरा वो की कैंडल एक ही नशी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिंपल कैंडल है, ठीक है, सिर्फ ओ, वैसे वैसे ओके समझा रहा हूँ, ओके ठीक ओके है। ओके फर्स्ट ओके एंगल्फिंग ओके। सेल, ये आपका सेकंड एंगल्फिंग सेल, ये मंथली में है, ठीक है। देखिए दो आपको बिल्कुल कंफर्म, फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, सेकंड एंगल्फिंग सेल। अब हम बाय कहाँ से करेंगे? यहाँ पर जब मार्केट होगी ना, इस जगह पर जब मार्केट होगी ना, तो याद रखना कि इस जगह पर जहां पे भी मार्केट होगी ना, तो वो एकदम नीचे जरूर आएगी। अब अगर इस जोन में हम देख नीचे ले ना, आएगी। इस जोन में हम देख ले, इस जोन को हम देखते हैं डेली में, क्योंकि मंथली में है ना, मंथली में हम देखेंगे, डेली का देखेंगे। अब देख ले ये आ गया, ओके, देख ले फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, सेकंड एंगल्फिंग सेल, इजीली, बहुत आसानी से सेकंड कन्फर्मेशन मिल गया आपको, ले ले एंट्री, डायरेक्टली उसका एंट्री ले ले। नीचे भी है एक। एंट्री लेने के बाद देख ले कितने पिप्स आपको दे दिए इजीली डेली में, 64 65 से, क्योंकि ये तो फिर चला गया है, ये जोन तक खत्म हुआ है, यानी कि सिर्फ बता रहा हूँ 64 से लेके कहाँ कहाँ तक 44 तक, कम ये से तो कम। जोन में ही है। तो सही है ना, सिर्फ बता रहा हूँ ना कि जोन में ही आपको ओके कंफर्मेशन मिल जाए, हाँ हाँ जोन में ही हो ना, हाँ। कंफर्मेशन मिल जाए ना, तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जोन में ले सकते हैं सईद भाई? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जिस तरह हम M1 में एंट्री नहीं ले सकते, नहीं लेते क्या जोन के अंदर, जोन के अंदर ही हम लेते हैं ना M1 में, वो तो जोन के अंदर ठीक ही है होता है ना, ठीक है। अब देख ले दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आ गई, दोबारा वैसे भी मार्केट, शायद भी एक चीज है, अगर जून के अंदर हो तो हमारा एसएल छोटा बनता है, अगर से जून से नीचे आके हम एंट्री लेते हैं तो यही उसमें एसएल भी बड़ा हो जाता है। यही वो है, मैं जो कहता हूँ ना कि जोन के अंदर हम एंट्री इसलिए लेते हैं ताकि हमारा एसएल कम आ जाए, छोटा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जोन के बाद अगर अगर वो एंट्री टीपी लोगे, ऐड करता है तो बिल्कुल टीपी डबल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, अब समझ आ गई, ठीक है। अब देख ले दोबारा इस जोन में दोबारा आ गई, दोबारा मार्केट इस जोन में आ गई ना, जैसे ही मार्केट यहाँ थोड़ी देर तक पहुंच गई, लोग क्या कह रहे थे कि यार वो मार्केट बुलिश हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन पता तो नहीं हम्म। था कि ना यार, लोग तो देखते नहीं है ना मंथली चार्ट को, ना ही वीकली चार्ट को, वो तो बस स्कैल्पिंग करते कि ओ यार H4 देख लेते या H1 देख लेते, तो कहते कि यार वो मार्केट बुलिश हो गई। हालांकि जैसे ही मार्केट 48 तक पहुंच गई, जैसे ही, ये जोन हमारा कौन सा जोन है, ये तो सेल जोन है ना, सेल जोन है, जैसे ये पहुंच हाँ गई मार्केट, फर्स्ट कंफर्मेशन पे हम एंट्री ले सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि दो कंफर्मेशन पहले हो गए थे, फिर जब मार्केट इस जोन में आ जाए तो फर्स्ट कंफर्मेशन में हम एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट कंफर्मेशन एंट्री ले ले, बिल्कुल देख ले कितने पिप्स आपको दोबारा दे दिए, फर्स्ट कंफर्मेशन, फिर दोबारा रिटेस्ट, रिटेस्ट के लिए मार्केट आ गई, एंट्री, तो यहाँ से 46 8 से 39 2, कितने पिप्स बनते हैं? कम से कम 1000 ये पिप्स तो बनते हैं। फिर एक ये सेल एंट्री बनाया ना जी जोन जी। के बाहर, कहाँ पर? फिर एक बनाया तो वो जो थर्ड वाला कैंडल देखो, ये वाला? वो उसका वीक तो उसका बॉडी के अंदर नहीं है। ये वाला? हाँ हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले सकते ना, मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ से हम जोन के अंदर ही देखेंगे ना, ये जोन तो हमारा, वो अब ये जोन के देख ले, अंदर ही हम एंट्री ये लेंगे। अच्छा ये देख ले, मतलब ए, ये भी जोन है, ये भी एक जोन है एंगल्फिंग सेल, ये भी सही है, एंगल्फिंग सेल है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के विक्स इस जोन के साथ टच हुए हैं। ग्रीन कैंडल का विक भी इस जोन के साथ टच है, साथ में रेड कैंडल भी टच है, तो इस जोन को भी हम एंगल्फिंग सेल ले सकते हैं। एंगल्फिंग सेल यहाँ पर क्लोज हो गई, रिटेस्ट, ये देख ले ग्रीन कैंडल को देख ले, रिटेस्ट, एंटर हो जाए हम्म, 42 से 39 से हम्म, 300 पिप्स से, हम्म, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। जैसे जैसे हाँ मार्केट इस भाईजान जोन में आएगी ना, जैसे जैसे मार्केट इस जोन में आएगी, यहाँ पर दोबारा देख ले, जोन में आ गई एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल, यहाँ पर एंट्री, नो, वेट फॉर रिटेस्ट, ये रिटेस्ट था, यहाँ पर हम एंटर हो गए 44 से, देख ले 34, फिर देख ले, फिर आ गई मार्केट, मार्केट आ गई, ठीक है। अगर वेट कर लेते यहाँ पर हमारी एंट्री थी, वेट कर लेते तो ठीक, नहीं किया तो दोबारा यहाँ पर इसी जगह पर दोबारा आ गई, ये देख ले, यहाँ जहां से एनगल्फिंग सेल बना था, यहाँ से दोबारा एंटर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप यहाँ से एंटर हो जाते डायरेक्टली, तो
SL फिर इस जोन के हिसाब से रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इस जोन से, क्योंकि ये डेली सेटअप है तो इस जोन से हिसाब से कम 10-20 पिप्स यहाँ से ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ एंट्री क्या थी 42.5 37 500 पिप्स ये भी थे। फिर दोबारा मार्केट आ गई, इस जोन में आ गई, फिर एंगल्फिंग सेल बन गई, यहाँ से हमारी एंट्री थी, ठीक है, एंट्री ले ले, यहाँ से ले ले, हमारा एसएल जोन से ऊपर आ जाएगा, लेकिन रिट्रेस का वेट अगर किया होता, ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी 47.5 से 39.1। जैसे जैसे इस जोन में आएगी आप सिर्फ सेल की एंट्री ढूंढ लिया करें और कोई एंट्री ना ढूंढे। ओके, मतलब ये सेल टेरिटरी है। बस बस सिंपल। आप H4 में जोन ड्रा कर लें, फॉर एग्जांपल H4 में आपने जोन ड्रा कर लिया, सेल का जोन ड्रा कर लिया, तो फिर उस जोन में जब मार्केट आएगी ना, अब ये देख ले, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा दूं, टाइम भी बहुत कम है, 3 मिनट है यार मीटिंग में। अब ये देख ले, एंगल्फिंग सेल है ना, एंगल्फिंग सेल, ये ग्रीन कैंडल था, एंगल्फिंग सेल, ठीक है, साइडवेज दोबारा मार्केट एंटर हो गई, यस दोबारा मार्केट हो गई, यहाँ पर एंगल्फिंग सेल हमारी एंट्री यहाँ पर थी, लेकिन अगर वेट कर लेते थोड़ा सा तो 42.3 से हमारी एंट्री थी, देख ले 39.2, सिंपल। अब ये इसका इस जो जोन को, आपका, हाँ, इसका जो प्रॉफिट रेशियो है ना, जो आरआर, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा है वो, कम से कम जो मैं कह दूं ना, कम से कम 1:4 तो है ये तो कंफर्म है, 1:4 तो कंफर्म है, लेकिन हमने आपका देखा कि हमारा सेटअप कौन सा है। 1.5 भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 1:4 हाँ है तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ ये है कि मतलब एक ट्रेड आपका आपका एक ट्रेड बस हो जाए ना, तो आपको 4 ट्रेड लॉस जाए, कोई कोई बात परवाह नहीं। नहीं है। अगर 4 ऐसे हेड हो जाए ना और एक कंफर्म ट्रेड आपको कम से कम मिल जाए ना 500 पिप्स का, तो तमाम का तमाम लॉस रिकवर प्लस प्रॉफिट। हम्म, ओके सही है। आप दोस्तों, 3 सिर्फ मिनट और में सिर्फ सब मेरे लोग, ख्याल से हाँ। जी जी, नहीं, मैं गुड बाय बोला कि अच्छा बस सब मेरे लोग साथ भी मीटिंग में 3 सिर्फ मिनट एक है। ही मिनट है, इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह जो भी मसला हो, मैं बार बार आऊंगा क्लास लेने के लिए, आपको समझाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा, इंशाल्लाह करूंगा। बस मेरे लिए सिर्फ दुआ करना। एक बात है कि इंशाल्लाह शायद मैं इत्तिकाफ के लिए बैठ जाऊं, तो उन दिनों मेरे साथ गुजारा करना है, आने वाले जुम्मे को शायद मैं थैंक यू इत्तिकाफ भाई। पे बैठ जाऊं, तो इंशाल्लाह दुआ भी करूंगा सबके लिए। लेकिन मेरे साथ गुजारा ये करना है कि बस मैं तो नहीं हूँगा, मोबाइल घर में छोड़ा होगा, तो उस टाइम मुझसे नाराज ना होगा, नहीं होना, क्योंकि सलमान भाई मेरा मौजूद है, मेरा उस्ताद मौजूद है वो आपको जवाब देगा, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है सर, आपकी ओके, मोहब्बत है। अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह इत्तिकाफ से पहले एक मीटिंग और भी करेंगे, ताकि आप लोग की जो क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मुझे दीजिए ओके सर। इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मिलते हैं, भाई। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट भाई।